आज का टॉपिक है ना, हमारे जीवन में हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी क्रिया करने के लिए दो चीजें लगती है। वो एक है एनर्जी, मतलब ऊर्जा, और दूसरी है दिशा। कहीं भी पहुंचना है तो एनर्जी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अगर सिर्फ एनर्जी है, डायरेक्शन नहीं है, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एनर्जी बहुत है और डायरेक्शन है नहीं, तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। और डायरेक्शन बहुत है, एनर्जी ही नहीं है, तो भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो डायरेक्शन, एनर्जी, ऊर्जा और दिशा, इन दोनों का जब तक जीवन में पूरी तरह से ताल ना बन जाए, तब तक हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। जैसे समझो, ऊर्जा बहुत है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा जीवन में? जीवन में जो भी होगा वो टाइम पास होगा, क्योंकि एनर्जी आप कहां दोगे? जैसे देखो, जो यंग लड़के रहते हैं ना, 15-16 साल से लेके 25-30 साल के जो लड़के रहते हैं, उससे भी कम थोड़ी उम्र, 25 साल तक की, एनर्जी बहुत रहता है। लेकिन बहुत बच्चों को डायरेक्शन ही नहीं रहता है, दिशा मालूम ही नहीं रहती क्या करना है। और जब दिशा नहीं पता होती है ना, तो वो क्या करते हैं? तो टाइम पास करते हैं। वो टपरी पे बैठते हैं, अपनी एनर्जी को कहां डालेंगे? एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में कम से कम एक 10 जवान लड़के किसी सफर के लिए निकले। ट्रेन खाली था, इनको जगह मिल गई, बैठे हुए थे। और जो सफर था वो लगभग 8-10 घंटे का था। अब जवान लड़के, एनर्जी तो बहुत है, एनर्जी बहुत है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो क्या होता है देखो। तो ये बैठे बैठे क्या करे क्या करे, तो कभी इसको चिढ़ा, इसको चिढ़ा, कभी इसका ये कर, उसका वो कर के, इधर की बातें उधर, फिर भी बोर हो गए। एक साधु भी वहां पे बैठे हुए थे, बूढ़े थे, उनका भी सीट बाजू में था, वो भी बैठे हुए थे। फिर ये जो लड़के थे, ये बड़े अमीर घर के लड़के थे, बहुत बोर होने लगे। क्या करे बैठे बैठे, तो कुछ तो, जो यंग लड़के होते ना, कुछ तो टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि वो जो चैन है ना ट्रेन की, वो खींच लेते हैं, ट्रेन को रुका ही देते हैं। लेकिन वहां पे लिखा हुआ था, अगर ट्रेन को अगर बिना वजह कोई खींचेगा उसकी चैन को, तो कम से कम 2,000 रुपए का जुर्माना है, और नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा एक काम कर, वैसे बड़े घर के थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो सबने कहा कि एक 500-500 रुपए निकाल, या 200-200 रुपए निकालो, हम सब लोग 2,000 रुपए जमा कर देते हैं। एक लड़के के जेब में जमा करके रख दिया, और कहेंगे चेन खींचते हैं, देखते हैं मजा क्या होता है। पैसे लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसे की अपने पास थोड़ी कमी है। देखो, लड़के हैं, ऊर्जा बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है। तो क्या चल रहा है? पैसे की कमी नहीं है। और फिर एक जन, उसमें से एक जन बोला, ये बाजू में जो साधु दिख रहा है ना, एक काम करते हैं, इसकी मजा लेते हैं, चैन खींचेंगे, और साधु अकेला है, हम तो 10 लोग हैं। वो टीसी आएगा तो साधु का नाम बोल देंगे कि ये बूढ़े ने चैन खींची है, हमने नहीं खींची। हम 10 लोग इकट्ठा बोलेंगे तो उनको मानना पड़ेगा। फिर ये बूढ़ा गिड़गिड़ाएगा, फिर रोएगा, फिर बोलेगा अरे मैंने नहीं खींची, इन्होंने खींची, जो भी होगा, फिर इसकी जो हालत हो जाएगी उसका हम मजा लेंगे। तो ठीक है, बात तय हो गई। ये बूढ़े ने सुन लिया कि वो चैन खींच के मेरा नाम बताने वाले, उसने फिर से एक बार उनको कहा है भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, बिना कारण चैन मत कीजिए और मेरा नाम मत लीजिए। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे संकट में डाल रहे हो? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो शांत बैठा हूं। तो वो जितना गिड़गिड़ा रहा था, उतना इनको और अच्छा लग रहा था कि इसकी अभी मजा ही करते हैं। तो उन्होंने चैन खींच ली, चैन खींची,
ट्रेन रुक गई। जो रेलवे के पुलिस कर्मी थे वो वहां तक आए और पहुंचे। उन्होंने कहा ट्रेन की चैन किसने खींची? तो वो 10 के 10 एकदम हो गए, ये बूढ़े ने खींची, ये जो साधु है ना इसने खींची। फिर वो रेलवे पुलिस साधु को पूछने लगी, आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची? बोले मैं क्या करूं, खींचता नहीं तो और क्या करता। ये 10 जो बच्चे हैं इन्होंने मेरे सारे पैसे छीन लिए, मेरे पास 2,000 रुपए थे, वो इन्होंने छीन लिया और अपनी जेब में, ये लड़के की जेब में रखे हुए हैं। इन्होंने मेरे जेब से पैसे छीन के इसकी जेब में रख दिए। अब मैं चेन नहीं खींचूं तो क्या करूं? तो वो पुलिस ने उस लड़के की जेब चेक करी, वहां 2,000 रुपए निकले। उनको ठीक लगा कि एक तो चोरी भी कर रहे थे और ऊपर से चेन भी खींची, किसी को परेशान भी कर रहे थे। पुलिस ने वो 2,000 रुपया निकाला, साधु को दे दिया, बोले ये आपका 2,000 रुपये रखिए, और उन 10 लोगों को गिरफ्तार करके लेके जाने लगे। तब उसमें से एक नौजवान था, उसने वो बूढ़े को बोला, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो हमें फंसा दिया? तो साधु बोला, मैंने ये जो बाल है ना धूप में नहीं सफेद किए हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी। ऐसा ऐसे जो जवान लड़के होते हैं ना, ये अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं जीवन में। इसका एक ही कारण होता है, वो कारण ये है कि इनके पास एनर्जी होती है लेकिन दिशा नहीं होती। और अगर दिशा और एनर्जी दोनों मिल जाए तो ये कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन दिशा ही नहीं मिलती है, एनर्जी बहुत रहती है। इसलिए तो एडिक्शन इसी उम्र में तो ज्यादा भटकते हैं ना, एडिक्शन ज्यादा इसी उम्र में होते हैं। दिशा बहुत है, एनर्जी बहुत है लेकिन दिशा नहीं है। अब देखो, दिशा है और एनर्जी नहीं है तो क्या हाल होता है। अब दिशा बहुत है, मतलब ये करना है, वो करना है, बंगला बनना है, अमेरिका जाना है, पंतप्रधान बनना है, ये बनना है, वो बनना है, दिशा बहुत है, बहुत दिशा है, लेकिन एनर्जी नहीं है। तो ये सपने वाला बन जाता है, जिसको बड़बड़े धांधुल बोलते हैं मराठी में। वो बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, बस बकता रहता है, जो भी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, और करता कुछ नहीं है। बड़बड़े धांधुल सिर्फ बक 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 करते रहता है, बक बक करते रहता है, बाकी करता कुछ नहीं। वो गणपत वानी जैसा, मैं क्या बंगला बांधूंगा, बीड़ी फूकता है, बोलता है मैं बंगला बांधूंगा, मैं बंगला बांधूंगा, बस करता कुछ नहीं। तो इसके पास दिशा बहुत है, दिशा है तो चारों ओर से दिशा ही दिशाएं नजर आती है, लेकिन एनर्जी नहीं है इसको भागने के लिए, राइट। तो दिशा और एनर्जी ये दोनों अगर साथ में हो तभी हम जीवन में कहीं तो पहुंचते हैं, राइट। बहुत 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 महत्वपूर्ण है ये बात। हम अपने जीवन में बहुत बार इसका इम्बैलेंस करते हैं। बहुत बार देखो, आपको एनर्जी बहुत होता है, दिशा मालूम नहीं है कहां जाना है, इसलिए आप भटकते रहते हैं। अभी देखो हम कहां हैं पता है, लॉकडाउन में है, तो आपके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन दिशा, इसलिए भटकते हैं। क्या कभी ये मोबाइल पे, वो वही मोबाइल पे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फेसबुक फेसबुक फेसबुक, वही पोस्ट दे रहे हैं, ये इधर का वीडियो, इधर का वीडियो, ये टाइम पास, वो टाइम पास, सिर्फ कुछ भी नहीं बन रहा है और टाइम पास चल रहा है। ऑलमोस्ट लॉकडाउन का 75% हिस्सा हमने फेसबुक को सिर्फ ऐसे ऐसे करने में गवाया, देखना आप। और बहुत लोग ऐसे भी है, जहां जहां कहीं पे सत्संग है या फिर जूम पे बहुत सारे अभी ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन कॉर्पोरेट क्लासेस लेते हैं, तो जहां जहां सत्संग है ये चले जाते हैं वहां पे और बैठे रहते हैं। बस क्या हुआ, तो टाइम पास करना है, एनर्जी बहुत है, करना कुछ नहीं, उससे लेंगे कुछ नहीं, वो सत्संग से लेंगे कुछ नहीं, उससे कुछ सीखेंगे कुछ नहीं, बस जाके बैठ जाएंगे। तो सुबह एक बार 2 घंटा हो गया, दोपहर को 2 घंटा हो गया, शाम को भी बैठेंगे, और रात को जब तक ऐसे ऐसे नहीं होता है तब तक वो फेसबुक व्हाट्सएप लेके बैठे रहेंगे। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि एनर्जी बहुत है, दिशा की कमी है। कहां जाना है? कहीं नहीं जाना है, दिशा ही नहीं है अभी। तो ये दोनों चीजें बहुत बहुत बैलेंस चाहिए। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना इस जीवन में, उनमें एक ही फर्क है,
ये दोनों चीजों का पूरा बैलेंस होता है। उनके पास एनर्जी होता है और उनको पक्का पता होता है उनको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो डायरेक्शन, दिशा, जो भी एनर्जी मिली है उसको दिशा, एनर्जी को आप जो चाहे वो दिशा दे सकते हो। भटक भी सकते हैं जीवन में, और बहुत सारे नौजवान बच्चे भटक जाते हैं, नौजवान छोड़ो बड़े बड़े भी भटक जाते हैं। क्या करना है मालूम नहीं, लेकिन करना है, भटक जाते हैं। एनर्जी है, दिशा नहीं है। और जिनके पास एनर्जी नहीं है वो बाहर से एनर्जी खोजते हैं। जैसे कल आपने टीवी पे देखा होगा, बहुत सारी लाइन लगी है, लाइन लगी है, लाइन लगी है। वो बियर बार खुल गए, लाइन लगी हुई है, पता नहीं क्या हो गया है दुनिया को। एनर्जी ले रहे हैं, दिशा का पता नहीं है। एनीवे, वो अलग बात है। लेकिन वो सब देख के ऐसे लगता है ना कि किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, क्या चल रहा है जीवन में, चल क्या रहा है यही समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसे लगता है जिंदगी ऐसे ही चलने वाली, दुनिया ऐसे ही रहने वाली है, लोग ऐसे ही रहने वाले, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही चलने का। हमें क्या करना है, हमारी दिशा क्या रखनी है, ये हमें तय करना होगा। और ये दिशा सही मायने में उनके अपने जो मन का आधार है ना, वहां से मिलती है। समझिए इस बात को थोड़ा सा। हम दिशाएं कैसे चुनते हैं? हम दिशाएं हमारी धारणाओं से, बुद्धि से चुनते हैं, राइट। हमारी जो धारणाएं हैं, हमें जो लगता है कि ये हो पाएगा, ये हो पाएगा, ये कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे, जो भी मन ने अंदर धारणाएं बैठा के रखी है, उस धारणाओं से हम अपना दिशा तय करते हैं। जिसको हम अलग ढंग से अगर कहेंगे तो सेल्फ इमेज, हमारी स्व प्रतिमा, मन में जो तैयार है वो हमारी दिशा तय करती है। अगर स्व प्रतिमा ऐसी है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे यही चाहिए होता है, मुझे यही करना होता है, मैं इसके सिवा नहीं रह सकता हूं, मुझे ये, तो ये जो अगर स्व प्रतिमा है तो उस हिसाब से आपके दिशाएं तय होती है। तो मन में जो है उस हिसाब से दिशा तय करते हैं। तो मन में जो स्व प्रतिमा, आपकी सेल्फ इमेज है, उसी तरह से आपके पैटर्न्स तैयार होते हैं, आपके अंदर के धारणाएं धीरे 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 फिक्स होने लगती है। तो देखो, दुनिया में उपलब्ध बहुत कुछ है, हम कुछ भी कर सकते, इतना उपलब्ध है, लेकिन मैं इतना सा ही करके रुक जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी धारणा मुझे कहती है कि तू इतना ही कर सकता है। मन जो अंदर पकड़ लेता है वही हमारे जीवन में शुरू होता है। समझ रहे हैं आप? तो मन के भी बारे में एक छोटी सी कहानी, कैसे मन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है या फिर मन पकड़ता है उसे, कैसे बाहर दुनिया में देखने लगता है। एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, वो शहर गए और शहर से उन्होंने एक बकरी को खरीदा। घर में बकरी रखनी है, उसका दूध मिलता है तो सबको दूध हो जाता है। तो ब्राह्मण व्यक्ति थे, उन्होंने एक बकरी खरीदी। बकरी को खरीद के वो लेके आ रहे थे, अपने गांव जा रहे थे। बकरी को उन्होंने उठा के कंधे पे रख के चलना शुरू किया। तो 3 लुटेरे उस जंगल से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण जो है ये बकरी लेके जा रहा है, क्यों ना इसकी बकरी छीन लेते हैं। तय हो गया। लेकिन उसमें से एक ने कहा, ये ब्राह्मण जो है ये थोड़ा हट्टा कट्टा है, इसके साथ अगर हम उलझेंगे, अगर किसी ने देख लिया तो हम पकड़े जा सकते हैं। मेरे पास एक सिंपल छोटा सा आइडिया है, ये बकरी अपने आप अपने को दे देगा, हमें दे देगा। बोले कैसे? तो एक काम करते हैं, हम 3 लोग 100-100, 200-200 मीटर की दूरी पे 3 जगह पे खड़े रहते हैं इसके रास्ते में। और तय हो गया, उन्होंने सब प्लानिंग कर लिया। ब्राह्मण जो है वो बकरी लेके जा रहे थे, उस रास्ते से जा रहे थे तो पहला लुटेरा था, उसने उनको रोका और कहा, ब्राह्मण जी कहां जा रहे हैं? और कितना खूबसूरत कुत्ता आपने खरीदा, कितना मस्त है, ऐसा कुत्ता तो वाह, मैंने पहली बार देखा।
ब्राह्मण थोड़ा सा गुस्सा हो गए, बोले तू क्या अंधा है, तुझे दिख नहीं रहा है मैंने बकरी खरीदी है, कुत्ता कहां खरीदा है, तू बोल रहा है कुत्ता खरीदा है। तो बोला ब्राह्मण जी आप कुछ भी बोलो, बकरी तो बकरी है, आप भले ही उसको कुत्ता कहो या और कुछ नाम दे दो, बकरी तो बकरी, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना, बकरी थोड़ी खरीदी आपने, कुत्ता खरीदा है। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं, तू पागल है, तुझे समझ में नहीं आता है, और उसके ऊपर गुस्सा हो गए, जोर से गुस्सा हो गए, ये बकरी है, दिखाई नहीं देता है, अंधा हो गया तू, और वो वहां से आगे निकल गए। उनके मन में कोई डाउट नहीं था कि वो बकरी है या कुत्ता है। आगे निकले, दूसरा आदमी आ गया, दूसरा लुटेरा आ गया, उसने कहा ब्राह्मण जी जय गुरुदेव, कैसा कुत्ता, कहां से खरीदा। अब ब्राह्मण के दिमाग में थोड़ा सा ये होने लगा, अब जितना वो पहले लुटेरे को विरोध कर रहे थे ना कि ये बकरी है कुत्ता नहीं है, उतना अभी इसको नहीं कर पाए। इसको ये बोले कि नहीं रे मैंने बकरी खरीदी है, कुत्ता नहीं खरीदा। तो उसने बोला देखो ब्राह्मण जी आप कुछ भी बोलो, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है, आपके कहने से बकरी तो नहीं हो जाएगा। और वो भी आगे निकल गया, ब्राह्मण आगे। अभी ब्राह्मण ने के दिमाग में आया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई मुझसे। उसने रास्ते में फिर एक बार उस बकरी को नीचे लिया, फिर से पूरा देखा कि ये मैंने कुत्ता खरीदा कि बकरी खरीदी, कंफर्म कर लिया। उसको तो लग रहा था ये बकरी है, लेकिन ये दो दो लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, एक आध आदमी गलत हो गया मात्र ठीक है भाई कि एक आध आदमी ने गलत कह दिया, लेकिन दो लोग गलत कह रहे हैं। उसने पूरी ये कर ली, शिनाख्त कर ली कि ये कुत्ता नहीं है बकरी है, उसको पक्का पता था। फिर से उसको कंधे पे लिया और जाने लग गया। तीसरा लुटेरा मिल गया, उसने कहा जय गुरुदेव ब्राह्मण जी, कुत्ता कहां लेके जा रहे हो, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं कि ऐसा ही कुत्ता मुझे मिलना चाहिए और मैं खरीदना ही है मुझे, आप मुझे बताइए आपने कहां से लाया। अब ब्राह्मण पूरी तरह से अंदर से उसने कहा देखो आपको कुत्ता ही खरीदना है, ये लेके ही जाओ, क्योंकि वैसे भी कुत्ता लेके जाऊंगा घर पे तो मेरे घर में बोलेंगे कि आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आप बकरी लेने गए थे और कुत्ता लेके और कुत्ते को बकरी बोल रहे, कि आप पागल हो गए हो। इतनी झंझट में पड़ने से अच्छा उसने वो बकरी को उसके हाथ में दे दिया और ब्राह्मण आगे चलते बने। छोटी सी कहानी है, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में होता है पता है। चार लोग जब हमें कहते हैं कि ऐसा है, ये ऐसा है, तो ऐसा है, तो हम अपने अंदर क्या कर लेते हैं, पक्का मान लेते हैं कि ऐसा है, और हमारी सेल्फ इमेज हम बाहर से बनाना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं तुझसे ये नहीं होगा, तू ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं बनता है, तू ऐसा है, तू बहुत बीमार है। ऐसे हम अंदर पकड़ते हैं और हमारी एक इमेज को बना लेते हैं। बच्चों में खास तौर के ये होता है, बचपन से हम बच्चों को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो उनकी एक इमेज बन जाती है। तो मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकता। कौन कहा है, तो मम्मी ने बचपन से कहा है कि ये सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है, इसको ध्यान में नहीं रहता है, इसको मैथमेटिक्स नहीं आता है, इसको इंग्लिश नहीं आता है। तो बचपन से हमारी सेल्फ इमेज बन गई है, तो उसी के आधार पे हम हमारी सेल्फ इमेज बनाते रहते हैं। तो मन में हम जो पकड़ते हैं वही हम आगे लेके चलते हैं, वहीं से हम अपनी दिशा तय करते हैं। तो दिशा बनाने के लिए, दिशा तय करने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को थोड़ा ढूंढना कि क्या ऐसी धारणाएं आपने अपने बारे में बना के रखी है। जबकि आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी क्षमता है, लेकिन ऐसी कौन सी धारणाएं मैंने अपने बारे में बना के रखी है जिनको लेके मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट महसूस करता हूं, कहीं ना कहीं बाधाएं महसूस करता हूं। तो आज आप एक होम प्ले करना कि आपकी जो धारणाएं हैं, आपकी जो सेल्फ इमेज है, इसके बारे में थोड़ा लिखना, और इसका आगे का हिस्सा मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरह से हमारी धारणाओं को हम एक ध्येय के रूप में आगे बदल सकते हैं। इसके बारे में हम कल देखेंगे, राइट। आज ये होम प्ले पक्का करना कि क्या है मेरी धारणाएं, क्या है मेरी सेल्फ इमेज जो मुझे रोकती है, किस तरह से सेल्फ इमेज के साथ मैं हूं,
किस तरह से मैं अपने आप को रोकता हूं, इसके ऊपर थोड़ा सा हुम्पले करना, फिर हम कल मिलेंगे। तो आज हमने देखा एनर्जी और डायरेक्शन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। एनर्जी भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और ये दोनों का जीवन में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो भी एनर्जी है उसका सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए मुझे डायरेक्शन लगता है, दिशा लगती है। तो इसके ऊपर मनन कीजिए और होम प्ले करके रखना, तो कल का आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए और उसके बाद आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। जस्ट बी विथ योर सेल्फ। आंखें बंद हैं। अंदर से जो भी आपको महसूस हो रहा है उसके साथ रहना।